हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका NIOS ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर। तो इस चैनल पे आपको कॉमर्स के साथ साथ EVS की आपको पूरी लेक्चर वीडियो मिलेगी। आपको पूरे सब्जेक्ट्स को समझाया जाएगा। और भी आपको अगर कोई सब्जेक्ट चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आज हमारा जो मॉड्यूल है वो फर्स्ट है EVS का, NIOS का, और चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं कोई नोट्स वगैरह नहीं बनवा रही हूँ, पर हाँ मैं आपको बुक से पढ़ाते पढ़ाते कुछ अंडरलाइन करवाऊँगी इंपॉर्टेंट चीज़ें। प्लस हम इस EVS का जब सारा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर वगैरह पढ़ के हम ख़त्म कर लेंगे, तो लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊँगी। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मैंने भी NIOS का पेपर दिया है और उसमें मैंने जितना किया था सिर्फ उतना ही आया था। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे थे जहाँ जहाँ से आने चाहिए सेम वही चीज़ आया था, उससे बाहर कुछ भी नहीं आया था। मुझे बस मैंने चैप्टर्स को समझ लिया था, प्लस वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे जो मुझे लग रहा था PYP मतलब पास्ट ईयर पेपर्स को देख के और कुछ सैम्पल पेपर्स को देख के मैंने वो चीज़ बनाया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये चीज़ मैं आपको भी बताऊंगी, पर पहले हम जो है लेक्चर देखेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे और आपको ये लेक्चर देखना है। तो हम आज ये जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि अर्थ कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे हमारे इन्वायरमेंट की रचना हुई। ठीक है, तो हम बहुत ब्यूटीफुल प्लैनेट पे रहते हैं। ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो काफ़ी सुंदर प्लैनेट है। इसके साथ हमारे प्लैनेट में ह्यूमंस के साथ एनिमल्स, प्लांट्स और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो हमारा जो अर्थ है वो बहुत बड़े यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, यूनिवर्स हमारा 15 से 20 साल, काफ़ी साल पुराना है और हमारे अर्थ का एज भी 4 से 5 बिलियन ईयर्स होगा। लेकिन जो ह्यूमंस है वो सिर्फ 2 मिलियंस के अराउंड जो है दिखने लगे थे। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, वो कैसे पार्ट बना, यही सब हम डिस्कस करेंगे कि अर्थ कैसे आया और इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट हुआ। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट हम सब से ही बनता है, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को से मिल के। तो ये सब कैसे इनका उत्पत्ति हुई हम वो सब देखेंगे। ये सब कैसे बॉर्न हुए, कैसे ये सब आए। ठीक है, तो अर्थ एज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। Our Earth, with all its diversity, along with other planets and their satellites, the Sun, the Moon, the many galaxies, form the universe. तो यूनिवर्स कैसे बनता है वो आपने देख लिया, सैटेलाइट, सन, मून और बहुत सारे गैलेक्सीज़ को मिलाकर। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे एस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं जो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। सन के ऑर्बिट क्या है, जैसे ये हमारा मिड में सन है, इसके आसपास जो है ये देखिए ऑर्बिट है। तो यहाँ पे छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर भी कह सकते हैं आप उन्हें। ठीक है, कॉमेट्स जो होते हैं ये भी छोटे छोटे तारों के टुकड़े ही होते हैं। तो इनमें आग रहता है और ये हमारे सन के ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं और ये सब कुछ हमारे एक यूनिवर्स का पार्ट है। तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो और बड़ा हो रहा है, वो धीरे धीरे थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं जानता कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और वो कहाँ ख़त्म होता है। सबका यही मानना है कि अभी मतलब हमने अभी तक मिल्की वे गैलेक्सी ही ठीक से नहीं देखा है, तो और भी ऐसी गैलेक्सीज़ होंगी, इसीलिए हम नहीं जानते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और कहाँ ख़त्म होता है ना। तो हम लोग जब स्काई की तरफ देखते हैं तो काफ़ी अच्छी नाइट दिखती है। ठीक है, हम बहुत सारे लाइट स्टार्स दिखते हैं, जो इन्हें हम पॉइंट ऑफ लाइट कहते हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। तो स्टार्स क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बॉल्स होते हैं जो कि काफ़ी चमकदार होते हैं। उनमें ग्लोइंग गैसेस होती हैं, हॉट ग्लोइंग गैसेस, मतलब वैसी गैसेस जो अंधेरे में चमकती हों। ठीक है, वो स्टार्स में होती हैं। और एक हमारा सन है वो भी एक स्टार ही है, क्योंकि वो उसमें इतना ज़्यादा हीट है, वो चमक रहा है, इसलिए उसे हम लोग स्टार कहते हैं। और ये सबसे अर्थ के पास वाला स्टार है और बाकी जितने भी स्टार हमारे बहुत ज़्यादा दूर हैं और मे बी वो सन से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे लिखा है 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो जो हमारा सन है वो 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये सब आता भी नहीं है।
तो हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते चलेंगे। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो बीच में हमारा सन होता है और उसके आगे पीछे जो है हमारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, जैसा कि आप ये पिक्चर्स में देख रहे हैं। ओके, प्लूटो इस जो हमारा पहले पूछा जाता था कि सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, तो हम लोग उसका आंसर लिखते थे प्लूटो। पर अब प्लूटो हमारा कोई भी प्लैनेट नहीं है, अब इसे प्लैनेट नहीं मानते। ठीक है, हमारे पास 9 प्लैनेट्स होते हैं जो कि है वीनस, मर्करी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, उसका ओरिजिन क्या है, मतलब वो स्टार्ट कहाँ से हुआ। ठीक है, और अर्थ का क्या ओरिजिन है। तो जो कि सब मानते हैं, हमारे जो एक साइंटिस्ट थे जो कि रिसेंटली पास्ट हो गए, तो उन्होंने एक बिग बैंग थ्योरी दी थी। ठीक है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे यूनिवर्स था वो एक बहुत बड़े धमाके के साथ स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जिसमें गैस, डस्ट, ये सब मतलब कि पूरा फैल गया था। उसमें डस्ट और जो है मतलब धूल, मिट्टी, हवा, ये सब पूरी तरह से फैल गया था। तो जो उस समय टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा था, मतलब कि उस समय माना जाता था बिग बैंग में कि पहले ज़माने में बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा बॉल था जिसमें काफ़ी ज़्यादा हीट थी, 100 बिलियन डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर थी। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से वो जब एक्सप्लोड हुआ तो वो सारे छोटे छोटे मैटर, जैसे हमारा जो प्लैनेट है वो उन्हीं टुकड़ों, उसी बड़े टुकड़ों का एक छोटा सा, उस बड़े बॉल का एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि एक्सप्लोड हुआ, जो कि फूटा था। ठीक है, तो साइंटिस्ट मानते हैं कि जो ये बिग बैंग है वो 15 से 20 बिलियन साल पहले हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो था एक डस्ट, मतलब कि धूल और हवा का बहुत बड़ा कलेक्शन था, मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भरी हुई थी धूल और हवा, और जो कि बहुत तेज़ी से रोल स्पिन करने लगी थी, कि बहुत तेज़ी से गोल गोल घूमने लगी थी। तो जैसे जैसे वो गोल गोल घूमती रहती थी, जैसे वैसे वैसे वो गर्म होती जाती थी। तो इससे वो जो बना सन। ठीक है, इस गोल गोल घूमने के चक्कर में वो बन गया सन। तो वो बाकी तो वो डस्ट और गैस ही था, लेकिन जो उसमें छोटे छोटे मतलब कि जो हमारे जो डस्ट थे वो थोड़े एक साथ मिल के बन गए 8 बॉल शेप्ड प्लैनेट्स। ठीक है, 8 बॉल शेप्ड प्लैनेट्स बन गए। तो इससे हमारा जो है सोलर सिस्टम बन गया। तो जो अर्थ था वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो टूट के बना था, उसी एक्सप्लोज़न के दौरान जब सन बन रहा था। तो जो अर्थ था उस समय जो है बहुत ज़्यादा हॉट था, बहुत ज़्यादा जल रहा था। एक सफ़ेद कलर का टुकड़ा था, किसका, सिर्फ धूल और गैस का। ठीक है, डस्ट और गैस का। तो बहुत समय बाद वो जो है डस्ट और गैस एक मतलब ठंडा होने लगा धीरे धीरे। तो पहले तो ठंडा था, फिर उसके बाद पहले तो गर्म था सॉरी, फिर उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होने लगा। तो जब कोई गर्म चीज़ तुरंत ठंडा होने लगती है तो क्या होता है, वो सॉलिड होने लगता है। ठीक है, तो उसी तरह वो डस्ट और गैस जो है वो एक पत्थर का रूप लेने लगा। तो जिससे जो अर्थ था वो पहले बड़ा था थोड़ा साइज में, लेकिन ठंडा होने के चक्कर में वो थोड़ा सिकुड़ के छोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद तो जो रॉक थे ना, वो मतलब जो अंदर के रॉक थे वो थोड़े मेल्ट हो गए, मतलब कि वो जो है गरम से ठंडा हुए, ठंडे से गरम हुए। तो इस प्रोसेस में कुछ रॉक्स जो है मेल्ट हो गए, मतलब वो पानी की तरह हो गए, और जिसकी वजह से वो पानी बन गए। तो कुछ साल बाद जो हमारा ऊपर वाला सरफेस था, मतलब जो अर्थ बना था, बॉल बना था, उसके ऊपर का जो एरिया था वो बहुत अच्छे से ठंडा हो गया और वो फिर से रॉक बन गया, फिर से वो एक पत्थर बन गया। तो जो अंदर जो था वो कूल था। ठीक है, वो ठंडा था, वो थोड़ा सा ठंडा था, थोड़ा सा गर्म था अंदर, इसलिए वो मेल्ट था, वो रॉक नहीं बना। जो ऊपर था वो ठंडा होने लगा था, तो ऊपर वाला रॉक बन गया।
ओके। तो इससे जो है हमारा जो अर्थ का अंदरूनी हिस्सा है, मतलब इंटीरियर पार्ट है, वो अभी भी हॉट है, वो अभी भी गर्म है, लेकिन जो बाहर वाला एरिया है वो कूल है, क्योंकि वो लगातार जो है कंडेंस हो रहा है, लेकिन अंदर वाला एरिया जो है कंडेंस नहीं हो रहा, वो उसमें हीट अभी भी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।